हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। ऊन एम्पायर सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल से कहने लगा, तुम दोनों नॉर्मल इंसान को कैसे लगता है तुम दोनों मेरे कैलन का मेंबर होने के नाते कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। तुम जैसे मामूली इंसानों का ऊन फैमिली के पॉबिडन ग्राउंड्स में आने की साहस भी कैसे हो गया। तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के बाद ऊन एम्पायर अपने पावर के मदद से बहुत सारी मिट्टी और रिवॉल्वर गिराने लगा। दोस्तों, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे प्लेनेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। देखने के बाद सेकंड पीस और ब्लैक ईगल बहुत ज्यादा घबरा गया और अगले सीन में बहुत सारे पत्थर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी बहुत सेकंड भी बहुत ज्यादा घबरा कर उन कैलन के बेहतरीन आंच की आंख को उन्हें दिखाते हुए कहने लगा, रुकिए, हम लोग कैलन हेड्स के पार्टनर विश को लेकर यहाँ पर आए हैं, ये हमारे प्रूफ है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन पर और अटैक नहीं होता। उस आंख को देखने के बाद ऊन एम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये मेरे ऊन कैलन की मिस्टेक आई है, लेकिन जब ये सिर्फ एक प्रूफ है तो फिर मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को मान सकता हूँ। सुनने के बाद सेकंड बीस खुश होकर अपने मन में कहने लगा, क्या एक ही रिक्वेस्ट, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अभी सेकंड बीस चिल्लाते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर मेरा एम्पायर मुझसे छीन लिया, यहाँ एक एविल स्पॉन की मदद से मैं आशा करता हूँ एंसेस्टर हर चीज को सही करने में मुझे मदद करेगा। सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहता है, मैं इसे डिनाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं सोबेरियन वंश का सिर्फ एक रिबन हूँ जिसे यह बहुत छोड़ा गया था अपने कैलन को पतित करने के लिए और अपने कैलन को सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे कोई भी मदद भी नहीं कर सकता। सुनने के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा ऊन एम्पायर से, तुम क्या ही कर सकते हो। ईगल सुकंद सेकंड बीस को रोकने के लिए आस्ते से कहने लगा, सेकंड बीस खुद को शांत कीजिए, वो यहाँ का बॉस है, आपके लिए अच्छा ही होगा आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। सुनने के बाद सेकंड बीस भी बहुत ज्यादा घबरा कर शांत हो जाता है और फिर घबरा तो ऊन एम्पायर से कहा, एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा फ्लो में बॉय गया था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, मैं हेवेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे सवाल को जिज्ञासा करो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बस इतना ही। ब्लैक सेकंड बीस को पेंटिंग के बारे में याद करने लगा। सुनने के बाद सेकंड बीस अपने बात से पेंटिंग को बागोते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर प्लीज मुझे बताइए ऑयस्टर लैंड के बेस्ट कल्टीवेटर अभी कहाँ पर है, मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। सुनने के बाद ऊन एम्पायर अब हेवन को पढ़ने लगा और हम लोग देख पाते उनके आंखों में बहुत सारे तारे आ चुका है। अब फेथ को पढ़ने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, दानकुइंग सैन अभी सेंटर एरिया में है, तुम उसे ढूंढ सकते हो साउथ स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेगा। सुनने के बाद सेकंड प्रिंस थोड़ा सा घबरा कर खुश होकर ऊन एम्पायर से पूछना, एंसेस्टर क्या ये सच है। अब ऊन एम्पायर गुस्से में उससे कहने लगा, मुझे एंसेस्टर मत कहना, मैंने हेवेंस को पहले ही बोल लिया है और मुझे मालूम है तुम मेरे ऊन कैलेंस की मेंबर नहीं हो और तुम्हारे कैलेंडर ने क्या क्या किया है उसके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ सोबेरियन ऊन का रिमेनियंट हूँ और मुझे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम ऊन कैलेंस के मिस्टिकल आई को यहाँ पर लाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। और फिर ऊन एम्पायर अपने तो एक ही अंगुली से इशारे से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते उन दोनों को ऊन एम्पायर ने तो गुहा के बाहर फेंक दिया है। ब्लैक ईगल वहाँ से उठते हुए सेकंड प्रिंस से पूछना, योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, हम लोग माउंटेन के नीचे किस तरह से आ गए। वहाँ पर चढ़ने के लिए हमें सालों लग गया था, वहाँ पर बचने के लिए हम लोगों ने अपने जिंदगी को काउंटलेस टाइम से रिस्क में डाले थे, उसके बीच में हम लोग को सिर्फ एक ही सेंटेंस को मिला वहाँ पर। अब सेकंड प्रिंस हंसते हुए ब्लैक ईगल से कहने लगा, वो एक ही सेंटेंस काफी था। अभी सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा था, वो ऊन कैलेंस का एंसेस्टर था, इसीलिए उसका पेडिशन पूरी तरह से सही होगा। अब हम लोग तो दानकुइंग सैन को ढूंढ लेंगे और जो अपने नेशन को भी वापस पाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सेकंड पीस चिल्लाते हुए कहने लगा, जू फैन लुओ कैलेंडर और ओल था, तुम सभी अपनी प्राइस को पे करने वाले हो हमारे लेंथ को तो स्टील करने के लिए। सेकंड पीस को ऐसा करते हुए देखने के बाद ब्लैक ईगल अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे रिवेंज एक ऐसा चीज है जो आपको दाइव करे तो फिर इसे करने दीजिए। शायद जब वो थोन पर बैठ जाएगा तो मैं उन्हें सच्चाई की बातों का ये शायद बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है वो क्राउन प्रिंस को तो शुक्रिया कहेगा अपने रिवेंज की वजह से। लेकिन अगली सीन में हमें दिखाए थे ऊन एम्पायर खुद से बात कर रहा था और कहने लगा, स्ट्रेंज उसका गोल है लुओ कैलेंडर जूफेन और अपने थार ब्रदर से रिवेंज लेना, लेकिन मैं लुओ कैलेंडर और उसके ब्रदर्स के डेस्टिनी को तो आस्था से देख सकता हूँ, सिर्फ जूफेन का फेथ को मैं नहीं पढ़ सकता। फिर हमें जूफेन को दिखाते हुए ऊन कैलेंडर के एम्पायर के बातों को कहा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है वो फेथ के बाहर जिंदा है, ये चीज उसे एक बड़ा वेरिएबल बना देगा।
और फिर अगले सीन में हमें जूफेन और डेमोस गेमिंग सेट के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। अब वो कुछ देखने के बाद वेनेबल भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेट के लीडर और सारे एल्डर बाहर में उन सभी का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें देखने के बाद वेनेबल भाई खुश होकर सेक्ट लीडर से कहने लगा वही क्या एक गेंद वेलकम है हमारे लिए, मैं समझ गया। लेकिन उसी वक्त जी हुई ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दिया जिसके वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा। इसे देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारी दिशा में बहुत ज्यादा चौंक गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बहने में भाई उठने के बाद जी हुई के बहुत तरह की गाली देने लगा, जैसे कि जो तुम कमी नहीं कोई के तेरी माँ की तेरी और बिला 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 कहने लगा क्या तुम अपने माइंड को लूज कर चुके हो। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में दाव में लगा था डबल ड्रैगन मीनार में अपने सेहत के ग्लोरी के लिए और इस तरह से तुम मुझे रिपे कर रहे हो। इन्हें कौन सा बुरा काम तुम्हारे साथ किया था कभी भी। ये सुनने के बाद जी यू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगा क्या तुम्हारे पर अभी भी नार्व है ये पूछने का। 2 महीने पहले तुमने मुझे सिर्फ एक सेंधी जेद को भेजा था, इसने सिर्फ ये लिखा था तुम 2 महीने के बाद यहाँ पर वापस आने वाले हो और उसमें कोई भी डिटेल नहीं था वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य में कुछ तो नार्व है। इतने समय से मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ पाया। तुम मोते कमी नहीं कोई कि तुम इससे बहुत ज्यादा मार डिजर्व करते हो। ऐसा ये सुनने के बाद बहने में भाई थोड़ा सा घबरा को हंसते हुए उससे कहने लगा मैं उसमें बताना भूल गया था। ये सुनने के बाद जी यू उस पर चिढ़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा तुम इतना बड़ी बात कैसे भूल सकते हो, या तो भी अगर तुम अपने विल को लिखना भी भूल जाओ तो भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था। आप मुझे बताओ क्या हम लोग इतना ज्यादा मैच को हार चुके हैं जो हम लोग लोहा 3 सेट के एक बार तो बोतों में नाम चुके हैं, या ऐसा है इसलिए तुमने हमें ये बात में कुछ भी नहीं बताया। बहने में भाई उससे आगे चुका तो चुराते हुए कहने लगा जो ये तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने के बाद वही और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ऐसा जैसा ही है। उसी बात कुछ देखने के बाद वही थोड़ा बहुत ज्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने 2 लेबर स्टूडेंट से कहने लगा तुम लोग इनके लिए 2 रूम को तो रेडी कर दो। सुनने के बाद वो दिशा पे कहने लगा ठीक है दोस्तुआ जू। ये देखने के बाद वही गोश्त में कहने लगा जूफ है तुम्हें किसने कहा तुम तो फॉरेन गर्ल्स को ये सेहत के अंदर ला सकते हो, ये तो सेहत के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद बहने पे भाई हंसते हुए तो जूही से कहने लगा सिर्फ आना और बाहर जाना, क्या तुमने उसके साथ एग्री नहीं किया था इस फाइट के बाद वो यहाँ से जा सकता है। और इसके अलावा भी तो उस किड को सारी जो डबल ड्रैगन के सारे कैदी मिल चुका है पहले ही, वो जो करना चाहते हैं वो करने देना, यहाँ से जाने से पहले कोई भी मेहता नहीं करता। बहने पे बाई उजियों की गरीब जगह क्या है उसके कान में कहने लगा इस बार हम लोग मीट सेहत के तौब में पहुंच चुके। और ये सुनने के बाद उजियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पूछने लगा तुमने क्या कहा। बहने भाई शेख जी के कानों में कहने लगा एक्चुअली दिस टाइम हुई। और उन बातों को सुनने के बाद शेख जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर चिल्ला कर कहने लगा तुमने क्या कहा, तुम फिर से कहना। और फिर वेनेबल भाई बहुत ज्यादा खुश होकर तो शेख जी से कहने लगा मुझे मालूम था तुम ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हो, कोई भी ये यकीन नहीं करने वाला था हमारे कोल डेमोस गेमिंग सेट का लीडर जी अपने कूलनेस को लॉस कर देंगे। और फिर वेनेबल भाई भी चिल्ला कर कहने लगा मैं ये कह रहा हूँ डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के तो टॉप सेक्ट बन चुके हैं, 10,000 सेक्रेट स्टेन को वापस लेके आए हैं। बात को हर कोई सुनने के बाद इनान कोत के एक एल्डर कहने लगा क्या ये किस तरह से संभव है। और वो एल्डर फिर अपने मन में सोचने लगा डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो टीम थी वो पूरी तरह से एलाइट लेबर ऑफिस से भरा हुआ था, इसलिए इसका इनर सेक्ट के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। इसका मतलब लेबर ऑफिस और भी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आप के बाद वो एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा वेनेबल सी आप के बात को काटते हुए वेनेबल सी उससे कहने लगा कोई भी मेहता नहीं है, डिजास्टर में हमेशा ही फॉर्चून होता है, हमें अभी भी उनके साथ प्ले अलोंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा जूफेन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, अगर वो शेख लीडर के आदमी नहीं होता तो फिर मैं उसे बहुत ज्यादा एडमायर करता। और फिर वो एल्डर जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो तो वेनेबल सी अपने एनिमी को पेश कर रहे जॉब शेख लीडर हमारे इनर शेख को कूड़े में फेंकने वाले हैं। और फिर अगले सीन में शेख लीडर जी चिल्ला कर वेनेबल बाइस कहने लगा फेती यंग क्या ये सच है, तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मैंने से क्या तुम कर रहे हो। इसके रिप्लाई में वेनेबल सी उससे कहने लगा तो दोस्तों वेनेबल भाई बोलसी कौन तो इसके बारे में जो जोक करेगी इतनी बड़ी चीज के बारे में। इसके अलावा तुम्हारे बाघ आइट से तो आश्चर्य से देख लो हमारे दिशा में कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्या वो लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप बनने के लायक नहीं है। और फिर ये सुनने के बाद जब शेख जी अपने दिशा बोलो कल्टिवेशन को देखता है तब फिर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर अपने मन में कहने लगा इन सभी के कल्टिवेशन लेवल सिर्फ 3 रेडियन स्टेज के 6th लेवल के कल्टिवेशन को छोड़ के बाकी सारे एथेरिया स्टेज में पहुंच चुका है।
और ये देखने के बाद एलआई लेबर ऑफिस के सारी एल्दा बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा कौन सा चीज इतना बड़ा मेराकल को तोड़ी कर दिया है। फिर वो लोग अपने दिशा के कोई जाकर उनसे पूछने लगा मुझे देखने दो, ये सच में इतिहास स्टेज का ही है, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। देखने के बाद इना सकते सारे एल्दा और कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वैनेबल भाई उन सभी को रोकते हुए कहने लगा तुम सभी एक मुहूर्त के लिए प्लीज रुक जाओ, हर कोई साइड में हो जाओ, हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ, हर कोई सुन लो डबल गैदरिंग में हमारे सक्सेस का वजह है और हमारे दिशा बेल के इतना इम्प्रूवमेंट होने का भी सब कुछ हुआ है सिर्फ एक ही मैन की वजह से, लेबर ऑफिस का जो स्टुअर्ट जुफेन की वजह से। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्दा जुफेन के स्टाइल को तो कहना वेल डन जस्टिवा जुफेन, आप बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर जुफेन को देखते हुए शेख लीडर जी अपने मन में कहने लगा मैंने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया था, इस बच्चे को अपने शेख में लेकर कर इसने हमें मोनुमेंटल अचीवमेंट दिला दिया है। हजारों सालों से और 10 सेक्स लीडर्स के आखिरकार मेरे जिंदगी में डेमोन्स गेमिंग से मिडिल 3 सेक्स का जो लीडर बन चुका है। और भी वैनेबल भाई फिर से कहने लगा तुम्हें तो हमेशा मालूम है देशपारित वक्त हमेशा देशपारित मेजाज को मांगता है, ये सारी चीज इतना इम्प्रूव कर पाया इतने कम वक्त में नाना तारे की डेडली पेरिल्स के वजह से, और जो लोग इसे सर्वाइव नहीं कर पाए उसी बस शेख लीडर जी उसके बात को काटते हुए कहने लगा यहाँ से भेजने से पहले मैंने जुफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, इसीलिए उसके पास ये पावर था, उसके वार्ड मेरे वार्ड बन चुके थे। और फिर शेख लीडर जी बहुत ज्यादा चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा अगर तुम में से किसी को भी रिवेंज लेना तो भी मुझसे लो, मैंने पहले ही कह दिया था डबल दवान गैदरिंग क्या हमारे शेख के लिए गहरे इम्पोर्टेंस था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर तुम लोग इंटरफेयर कर सकते हो कुछ पार्क्स को हासिल करने के लिए। लोग अपने फेथ को रिजर्व करते थे, लेकिन जब सक्सेस इतना ज्यादा अमेजिंग हो चुका है मैं उन सभी के एफर्ट के लिए बहुत ज्यादा जेनरस होगा। उसी वह वैनेबल भाई शेख लीडर जी के बात को काटते हुए कहने लगा लीडर बहुत ज्यादा बिलियन थे। उसी वह शेख वैनेबल सी भी कहने लगा हाँ शेख लीडर सच में एक बिलियन पर्सन है। ये देखने के बाद बाकी सारे एल्दार भी कहने लगा शेख लीडर सच में एक बिलियन पर्सन है। फिर वैनेबल भाई जुफेन को देखकर अपने मन में सोचने लगा ये शायद खत्म कर देगा हर एक एल्दार के अंदर के पर्सनल गाजेस को, और यही एक आखिरी फेवर है जो मैं तुम पर कर सकता था। और फिर शेख लीडर जी खुश होकर हर किसी से कहने लगा हम लोग एक सेक्ट सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का जो एक मिडिल 3 सेक्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ तक भी उनका टॉप भी बन चुके हैं। सुनने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग के हर एक दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हम लोग स्टेज 3 दिनों के लिए फेस्ट करने वाले हैं। और फिर हमें शेख के अंदर फीस्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो वैनेबल भाई हर किसी को अपना कहानी सुना रहा था। मैंने तुम लोगों से कहा ना तो जॉब हम लोगों ने था अल्टीमेट खिलाड़ी थी शेख को फाइट किए चाहे जो नाइन थे शेख का हेड है, तो हम सभी के ऊपर बहुत सारे डेंजरस चीज थे। इनके अलावा हुआ पर बेस्ट था टैलेंट इन हॉस्टार लैंड वो कोई क्यों था, और इसके अलावा भी फ्री के ये एलियन था। अगर सच को ना वो पावर बहुत ज्यादा स्केरी था। यहाँ तो भी जुफेन भी हुआ वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया था और उसी वक्त मैं सबसे ज्यादा डेंजर में था क्योंकि मैंने उन्हें कहा था किस तरह से इस मॉन्स्टर को फेस करना है। ये सुनने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगा फिन यांग आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप पहले ही ये बात 5 बार बता चुके हैं, लेकिन आप क्या हमेशा नहीं बताते नहीं कहते हैं जू ने ग्रेटेस्ट क्रेडिट को हासिल किया था, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो ये सारी ग्लोरी जो मिला है आपके बिलियन प्लान की वजह से। सुनने के बाद ब्लैक जमा अपने मुंह से खुद वाइन खांसने लगा और इसे देखने के बाद फिन यांग कहने लगा दोस्तों आप मैं आपसे मैं वैनेबल भाई को फिन यांग को मुझे नहीं लगता उनका वैनेबल भाई आंसू भी है या नहीं। हाँ ये सोच है स्टीवा जू को मिला है गेटेस्ट क्रेडिट को, लेकिन वो एक फाइटर थे इसीलिए, और उसी वक्त मैं बाहर से उनके रोध के सासिस के रोध को तैयार कर रहा था किंग के बाहर से मेरे पेरेंट्स और कानिंग के वजह से। बस स्टीवा जू से एक हेल्दा पूछना क्या स्टीवा जू क्या ये मोता जो कह रहा है वो सच है। उसका रिप्लाई तो जुफेन कहने लगा हाँ ये सच है। फिन यांग के बिलियन लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने आखिरकार अपने जो पद को हासिल किया था मिडिल 3 सेक्ट के टॉप सेक्ट होने का, उनके बिना हम लोग इसके हाथ तक भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों यहाँ पर जुफेन फिन यांग को मस्का लगा रहा है। ये सुनने के बाद बाकी सारे थे एल्डर आकर तो फिन यांग से कहने लगा तो फिर ये बात सारी बातें सच है, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है तो फेत्सो यांग। और ये सुनने के बाद फिन यांग थोड़ा सा घबरा को हंसने लगा और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस निंगर और स्विंगर भी यहाँ पर हंस रहा है। फिर अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा तो दोस्तों मुझे इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं है इसलिए मैं इसे ब्लैक जमा कह रहा हूँ उसके टाइटल से, क्या एल्डर वन आप वापस आ चुका है। के रिप्लाई ब्लैक जमा कहने लगा यह जो मैंने अभी सुना है जब एल्डर वन अभी भी वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा निराश को कहने लगा ठीक है अब तो मैं एल्डर वन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे जीव से बात कर लेना चाहिए। दोस्तों आखिर में यहाँ पर हमें जुफेन का कूल अंदाज दिखाया जाता है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। ओके बाय बाय सावनारा।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ पर शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूपेन थोड़ा सा निराश होकर बेलेक्स जमा से कहने लगा, अब तो मैं एल्डर वन के लिए यहाँ पर इंतजार करता हूँ, मुझे जी के साथ अपनी बातें कर लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी यू जुफेन के और को महसूस करने पर कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जुफेन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेलिब्रेटिंग करने की जगह पर। और अभी भी आपने सेक्रेट स्टोन के रिंग को देख रहा था। इसे देखते हुए देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर जीव से कहने लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर जुफेन जीव से कहने लगा, तो क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन तुम्हें इतना दाम बना सकता है। सुनने के बाद जी हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन। और फिर जी जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम इस तरह से बात करो जैसे कि तुम्हारे पास इससे भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 ही तो है। सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए जी से कहने लगा, तुमने इसके बारे में इतनी सुन भी लिया है। इसके रिप्लाई में जी कहने लगा, फीन दिया बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इसीलिए मैंने फीन इन से इसके बारे में सारी रिपोर्ट ले लिया है। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है बच्चे, या तो अभी 100 दिन भी तुम पर नजर रख रहे थे, या तो अभी तुम्हारे लिए पैसा रैंक भी बनाया गया और तुम्हें 2,000 सेक्रेट स्टोन भी दिया गया, या तो अभी अगर मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट शेख लीडर का सक्सेसर नहीं बनाता तो फिर पूरे शेख थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठने वाला है। उन सभी को अच्छी तरह से मालूम है वो तुम हो जो मेरे चेयर में बसने वाले है। फिर ये सुनने के बाद जुफेन कोल टोन में जी से कहने लगा, जी हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हमारे दिल पूरा होने वाला है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। सुनने के बाद जी थोड़ा सा घुटते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या घर। फिर जी कोल टोन में जुफेन से कहने लगा, कौन सा घर के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या लोगो केलेन, क्या तुम मुझे बता दो जाता रहे हो। अमोस गेमिंग सेक्ट एक मेजी लीडर जो मोहतार केलेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर जी बहुत ज्यादा हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम इतना ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ वापस आई हो, तुम मेरे बाद नेक्स्ट शेख लीडर भी बन सकते हो। यहाँ तो भी एक टाइनी तो मोहतार केलेन अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कम मायने रखता है, तुम यहाँ पर एक किंग की तरह रह सकते हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो लोगो केलेन के बादला की तरह रहना इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये रिप्लाई में जुफेन बहुत ज्यादा कोल तो में जी से कहने लगा, मैं जाना चाहता हूँ वो मेरे उस मैं तैयारी करूंगा, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। और फिर जुफेन कोल फिर बात हुए जी से कहने लगा, अच्छा यही होगा, तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना शेख लीडर जी। ये सुनने के बाद जी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर यहाँ पर कुछ देर के सन्नाटा मच जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और फिर जी थोड़ा सा हंस कर पीछे मुड़ते हुए जुफेन से कहने लगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देने के मदद से मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था। जब तुम डबल ड्रैगन मनार की लिस्ट में आ चुके हो तो अब तुम और भी ज्यादा ऊपर उठने वाले हो, तुम शायद वेस्टर्न लेन के टॉप भी बन सकते हो। अभी जी वो अपने एक हाथ को साइड में उठाते हुए जुफेन से कहने लगा, लेकिन जब तुम यहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर जुफेन जब वह जाने लगा तो जी वो फिर से कहने लगा, इंसान हमेशा ही अपने अच्छे के लिए काम करता है, अभी भी मैं तुम्हारे जैसा किसी को भी नहीं देखा जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेसेंट है। जुफेन तुम तुम्हारे इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। सुनने के बाद जुफेन उसे जी उससे कोल तोड़ में कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी कॉन्सर्न नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन शेख लीडर के रूम से बाहर आ चुका है। तो ये देखने के बाद जी थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, वो आखिरकार यहाँ से चला ही गया, ये शेख इतना ज्यादा बुरा नहीं है हम दोनों को एक साथ रखने के लिए। अब जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, जुफेन अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते मेरे पोजीशन के पीछे तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म कर देता। फिर अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। जुफेन प्रिंसेस निंगर और स्विंगर से कहने लगा, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ तो यहाँ से वापस जाने के लिए। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा प्रिंसेस निंगर और स्विंगर थे तीनों ने एक साथ चिल्लाकर जुफेन से पूछना, क्या इतने जल्दी। और जुफेन अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता शेख लीडर के पोजीशन के लिए तो फिर जी हुई जरूर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ जाता। देख रहे हो ना दोस्तों, जुफेन को भी थोड़ा अच्छी तरह से मालूम है जी का कैरेक्टर किस तरह का है। दोस्तों मैं सोच के रहा हूँ ऐसा लीडर हमेशा ही अपने शेख या फिर अपने क्लैन को पूरी तरह रिश्ते कर देता है। तो भी ये अगर किसी देश या फिर किसी स्टेट का लीडर हुआ तो फिर वो भी पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी के लिए यूके का सीन देख सकते हैं जो आप पूरी तरह से रिश्ते हो रहा है। फिर से इस एपिसोड के अंदर आते हैं। जुफेन जीयू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जीयू के स्ट्रेंथ के बारे में अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे डेमोस गेमिंग सेक्ट के टेरिटोरी है, इसीलिए अभी के लिए सबसे सेफेस्ट रास्ता है यहाँ से वापस चला जाना था, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और एल्डर वन के लिए अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा, जब तक एल्डर वन यहाँ वापस आएगा तो आप उन्हें रिगा पर रोकना और मुझे एक जेट स्लिप भेज देना, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा तुम्हारे जाने से भी पहले। सुनने के बाद ब्लैक जमा कहने लगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेबर ऑफिस का दिशा भी उनकी तरफ आने लगा, जिसे रोकते हुए एक एल्डर कहने लगा, एल्डर की फीस की जगह है, यहाँ पर दिशा भी नहीं आ सकते।
वो सुनने पर वो लेबा दिशा पे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तियाज जू को मैसेज देने के लिए। और फिर वो दिशा पे चिल्ला कर कहने लगा, एल्डर युआन यहाँ पर वापस आ चुका है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफेन एल्डर युआन के रूम के अंदर आने लगा। एल्डर युआन कहते हुए, सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था, जैसे कि वो अपने किसी कोई से मिलने के लिए आया है। और फिर एल्डर युआन अपने लिए एक टी साफ करते हुए जूफेन से कहने लगा, ओ तो फिर ये जो है। और फिर एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा हंसते हुए जूफेन से पूछा, कौन सा चीज तुम्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बना दिया? तुमने इस ओल्ड मैन को दुराई दिया था। मुझे लगा था मैं तो इरमा को तो उसका पील देना भूल गया था। ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पूर्ण जॉब किया है अपने एरेंस के वक्त में, और इसके वजह से एक्सिक्यूटिव ने उन्हें पनिश किया है। लेकिन ये सुनने के बाद जूफेन कोल तो मैं एल्डर वन से कहने लगा, एल्डर वन मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। इस सुनने के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा चौक हो जाता है, और उसके बाद वो भी कोल तुम्हें क्या लगा, लिविंग, लेकिन कहाँ पर? इसके रिप्लाई में जूफेन के सिंपली उत्तर आंसर देता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुनने के बाद एल्डर वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले सीन में जूफेन फिर से कहने लगा, मैंने पहले ही जीओ के साथ इसके बारे में बात कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आप एक मिडिल 3 सेक्ट में पहुंच चुका है, इसलिए उसने मुझे जाने के परमिशन दे दिया है। और फिर ये सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा, क्या ऐसी बात है? और अपने मन में कहने लगा, ये अभी भी। लेकिन उसी पर जूफेन उनके बात को काटते हुए अपने एल्डर वन से पूछने लगा, एल्डर वन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको अलविदा कहना चाहता था। इस सेट के अंदर आप ही सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जो मुझे समझ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे दौर है, सिर्फ आप ही मुझे इसका एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। सुनने के बाद एल्डर जुआन जूफेन से कहने लगा, अगर मैं तियाज जू को हेल्प कर पाऊँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारे आपके अलावा कोई भी और मुझे इसका कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद एल्डर वन कहने लगा, क्या सोच में अगर मैं तियाज जू का हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा। तो फिर मुझे आप बताओ तुम्हारी परेशानी के बारे में, तियाज जू जल्दी से बताओ आप। इसके रिप्लाई में जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, हाँ ये इस तरह से है। एल्डर वन क्या डेमोनिक कल्टिवेटर्स प्यार के बारे में जान सकते हैं? आज में दोस्तों जूफेन यहाँ पर अपने स्वर को झुका के रखा है, ऐसा लग रहा है वो अपने आंखों को एल्डर वन से चुरा रहा है। जो सुनने के बाद एल्डर वन चौंकते हुए जूफेन से पूछने लगा, तुम असल में क्या कहना चाहते हो प्यार के बारे में? कोई फैमिलियर और फैंसी या फिर रोमांटिक है? जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए आप थोड़ा खांसते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आखिर में लव वन। जो सुनने के बाद एल्डर वन कैजुअली जूफेन से कहने लगा, एक मैन और वुमेन के बीच में प्यार किसी भी तरह से संभव नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसके बिना किसकी वजह तुम्हें लगता है डेमोस के सेज ने इसे फॉरबिट किया करके रखा है? जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा और कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? अब जूफेन दानकोइन सेन की बातों को दोहराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, लेकिन किसी ने मुझे बताया था अगर तुम इमोशन के बारे में बात ही नहीं है तो भी तुम इमोशन लेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पहले इसे महसूस करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इसे सोच सकते हो। ये सुनने के बाद एल्डर वन चौंकते हुए जूफेन से पूछना, किसने तुम्हें बताया? जिसके रिप्लाई में जूफेन कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, दानकोइन सेन मुझे ये बताया। जो सुनने के बाद एल्डर वन हंसते हुए कहने लगा, हाँ ऐसा सिर्फ वही कर सकता है, वो वेस्टा लेन का बेस्ट है, लेकिन वो एक राइटियस कल्टिवेटर था, वो हमारे डेमोनिक हाथ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद जूफेन अपने मन में सोचने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा आखिरी जवाब के लिए वही होने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं जूफेन का ये रिएक्शन एल्डर वन देख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। फिर अगली बार एल्डर वन अपने मुंह को घुराते हुए जूफेन से कहने लगा, लेकिन वो एक्सपर्ट पूरी तरह से सही कह रहा है, इसमें कोई शौक नहीं है, वो ऑयस्टर लेन में बेस्ट है, वो इतना तो आगे बढ़ पाया। ये सुनने के बाद जूफेन चिढ़ते हुए एल्डर वन से कहना, एल्डर वन क्या आप मेरे साथ खेलना बंद कर सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ अभी। इसके रिप्लाई में एल्डर वन हंसते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना, ये तुम हो जो खुद के साथ खेल रहे हो। अब ये एल्डर वन जूफेन को अपने हाथ को दिखाते कहने लगा, जो तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे आंसर है वो भी तुम्हारे अंदर ही, तो भी तुम मुझसे भी आप पूछी की रहो। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और भी एल्डर वन फिर से जूफेन से कहने लगा, तियाज जू क्या तुम मुझसे ये सुना देते हो उस डेमोनिक की बात में अंदर अगर तुम प्यार को फील भी कर पाओ तो भी कोई भी हार्म नहीं है। ये सुनने के बाद जूफेन अपने दिल में हाथ रखते हुए कहने लगा, एल्डर वन आप बहुत ज्यादा वाइज है, मेरा हाथ पूरी तरह से तेजियास है, इसीलिए मैं एल्डर वन से इसका जांच होने के लिए कह रहा हूँ। अगर बाहर का तो पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा कुछ देख सकता है, अगर ये प्यार मेरी बात को हार्म करने वाला है तो फिर मैं जूफेन के बात को गाते एल्डर वन कहने लगा, तू मुझे छोड़ दोगे यही ना? ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शौक होगा और अपने स्वर को उड़ाकर हे कहने लगा। और फिर एल्डर वन जूफेन को पार करते कहने लगा, अगर कोई यंगस्टर मेरे पास आता इस सवाल के साथ, मैं उसे उसी वक्त कह देता, प्यार डेमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए एक टेबू है, इसे सुनने का मतलब है तुम्हें एंडलेस पेन मिलेगा और एक ऐसा टॉर्चर जिससे कोई कभी भी नहीं भाग सकता। डेमोनिक बात बहुत ज्यादा क्रूएल और इमोशनलेस है, इसमें किसी भी फीलिंग की कोई भी जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तियाज जू
मैं तुम्हें सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, खुद को जाने दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। जो सुनने के बाद सियाजू शौक तो एल्डर वन से पूछा, लेकिन क्यों? जिसके जवाब में एल्डर वन कहने लगा, क्योंकि तुम पहले इसकी तरह पाको लिया गया हो। इसे तोड़ने की जगह पर इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। आगे तुम्हें कोई हाथ नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है क्यों हम डेमोनी कालविदा कभी भी प्यार में नहीं गिरना चाहता? जिसके जवाब में तो जुफेन कहने लगा, जब अपने स्वर्ग को नारा को नहीं। अब एल्डर वन विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन सारा तो घूमने के बाद मुझे लगता है मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोनिक कालविदा प्यार को नहीं फील कर सकता, लेकिन इसे रिजर्व करके रखा गया है उन एडवांस प्लेयर्स के लिए जो इसे टैकल कर सकता है। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या? अभी इसके जवाब में एल्डर वन कहने लगा, जब इस वर्ल्ड का जन्म हुआ था तो राइटियस 5 और डेमोनिक 5 भी एक साथ आए थे। जैसे ह्यूमन हार्ट्स के पास डिजायर होता है, उसने दो डिफाइंड रास्ते में कल्टीवेट करने के लिए लीड किया। और फिर विषय ने हमें यिंग ज्ञान का एक सीन दिखाया जाता है। और फिर एल्डर वन फिर से कहने लगा, इतिहास बात डिजायर को पूरी तरह से खत्म कर देता है इस वर्ल्ड के साथ एक होने के लिए, और किसी भी तरह की गिरित से मुक्त हो जाता है। और डेमोनिक बात उसका बिल्कुल विपरीत है। एंडलेस डिजायर को एक्सपीरियंस करने के बाद मोहताल कोयल को ब्रेक करने के लिए और दाव को हासिल करने के लिए। और फिर अगले सीन में एल्डर वन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बात हुए जुफेन से कहने लगा, हे हमें बताता है कोई भी बात अच्छी तरह से कभी भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम उनमें प्रवेश कर जाते हो ये बहुत ज्यादा आसान है तुम्हारा डिजायर का जन्म लेना, और तुम उनके मार्सी में भी रह सकते हो। यही एक डेमन होता है और इसे ओवरकम करके तुम अपने दाव को हासिल कर सकते हो। तो फिर डेमोनी बात का मतलब है तुम्हें अपने डेमन स्टेज को पार करके दाव को हासिल करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं दाव को हासिल करने के लिए? लेकिन आज तो जो लोग भी डेमोनी बात में सक्सेस को हासिल कर पाया है वो सारे डेमोन्स नहीं है, और वो लोग तो उस डेमन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी इच्छा होनी चाहिए दूसरों को मारना और तड़पाना। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंकते अपने मन में कहने लगा, ये मैं हूँ जो ऑब्सेशन में गिर चुका हूँ, और एक डेमन बनने के बाद और अपने गिर से ऊपर उठने के बाद ही कोई अपना दाव को हासिल कर सकता है। यही तो ट्रू एसेंस है। और फिर अगले से में एल्डर वन फिर से जुफेन से कहने लगा, और जो प्यार की बात होता है ये कुछ भी खुद से नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा डिजायर है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। बहुत सारे डेमोनिक कल्टिवेटर्स प्यार को डिजायर से अलग नहीं कर पाया और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा, जिसके वजह से वो लोग अपने दाव से और भी ज्यादा दूर हो गया। और इतिहास कल्टिवेटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा आसान होता है। वो लोग सारे डिजायर को एबांत करने के पाथ में रहता है, तो डिजायर को यूटिलाइज कर देते हैं पूरी तरह से और खुद को सेव रखते हैं उससे। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कुछ भी वेंचर नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं किया जाता। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूएल है, लेकिन ये फिर भी प्यार है। डेमोनिक पाथ के अंदर बहुत ज्यादा पेन है इतिहास पाथ की तुलना में। हमारे डेमोनिक पाथ के अंदर इतिहास पाथ से बहुत ज्यादा पेन होते हैं, इसलिए जब तुम इतने सारे त्यार्स को ओवरकम कर पाओगे तो अब एक डेमोनिक कल्टिवेटर आसानी से एक हायर लेवल में पहुंच जाएगा इतिहास कल्टिवेटर तुलना में। ये सुनने के बाद जुफेन चौंकते हुए कहने लगा, अगर मैं दूसरी तरफ से कहूँ प्यार कोई स्केरी चीज नहीं है जब तो मैं उसे खुद को लेने नहीं देता। ये सुनने के बाद एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, यही वो पॉइंट है अभी के लिए, लेकिन जब तुम पहले इसमें गिर चुके हो। क्या तुम्हें मालूम है एक डेमोनिक कल्टिवेटर गेटेस हाथ डेमन क्या होता है? और फिर अगले सीन में एल्डर वन बहुत ज्यादा कोल तो में कहने लगा, ये एक रिग्रेट होता है, जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एल्डर वन फिर से जुफेन से कहने लगा, तो तुम पहले ही प्यार में गिर चुके हो, अगर तुमने इसे सेटल नहीं किया तो भी ये तुम्हारे एक रिग्रेट में बदल जाएगा, बहुत ज्यादा होश बन जाएगा। और तुम किस तरह से इस प्यार के मेलस्टोर्म के अंदर से एस्केप कर पाओगे वो सिर्फ तुम पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा था ये चीजें सिर्फ एडवांस प्लेयर के लिए होता है। और फिर अगले सीन में एल्डर वन जुफेन के सीने में हाथ देते हुए कहने लगा, एक बच्चे के पास इसके साथ खेलने का कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम एक्सेप्शन हो। मैं आशा करता हूँ या तो भी आगे तुम लाभ की तरह प्यार की तरह ले चुके हो, तुम अपने बात को फिर भी देख पाओगे और दान को सैन की तरह नहीं। इसके वजह से पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और भी एल्डर हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, उसकी तरह रिवेंज से कंज्यूम मत हो जाना। हाँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो आखिरकार अपने बात में वापस ही आ गया। ये सुनने के बाद जुफेन अपने स्वर को झुकाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। एल्डर वन आप मुझे मालूम है मुझे आप क्या करना चाहिए, आखिरकार मैं उसे एक अच्छा जवाब दे सकता हूँ। आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एल्डर वहाँ हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा था जो तुम्हारे हाथ तुमसे कह रहा था, ये शायद सच्चाई भी ना हो सके। और फिर एल्डर वहाँ अपने सीने में हाथ रखते हुए कहने लगा, जो अब यहाँ पर एक डेमोनिक और इतिहास बात है, इस वर्ल्ड के अंदर हजारों अलग अलग त्यार्स में है। कौन कह सकता है तुम्हारा ये सही है? सियाज जो आपके हाथ के बाद पहले ही एक आंसर है, लेकिन तेरी बिलीफ के साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था, इसलिए तुम मेरे पास आए थे।
लेकिन तुम जितने भी ज्यादा अपने दाव के करीब रहोगे उतने कम इंसान इसे समझ सकता है। एक ऐसा वक्त भी आएगा जब कोई भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तुम सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हो। उस वक्त मेरे पास का एक्सपीरियंस शायद राइट बात नहीं भी हो सकता है, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम अपने रास्ते में खुद ही हाथोगे। जो सुनने हुए जुफेन थोड़ा सा खुश हो जाता है। अभी जुफेन वहाँ जाते हुए एल्डर रुआन से कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ। एल्डर रुआन आपका शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने अर्जेंट मेहताज के लिए। और फिर अगली सीन में जुफेन को जाते हुए देखते हुए एल्डर रुआन कहने लगा, इस बच्चे के पास अपने आलो की बात है, लेकिन तुम किस लिए अपनी बात से खो रही हो? जी हुई हूँ देखने वाले दोस्तों, एल्डर रुआन को मालूम है जी अपने बात से भटक चुका है और कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एल्डर रुआन, मुझे अपने अर्जेंट मेहताज के लिए यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर हमें लेबर ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर जुफेन जा रहा था। अचानक साहिल से कोई बात कर रहा था जिनके बातों को जुफेन सुन पा रहा था। कोई कहने लगा, मास्टर क्या इस सच में असंभव है? और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते ब्लैक जमा अपने मास्टर से कह रहा था, बात कर रहा था, और उसके रिप्लाई में उसके मास्टर कहने लगा, ये कितने आता मिसके थे, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो अपने उस दौद के बारे में? क्या उस गाल ने तो तुम्हें इतना ज्यादा हाथ किया था, तुम इतना भूल चुके हो? एक कोई मैदान नहीं होता, तुमने सेहत के लिए कितना ज्यादा मेहनत हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे लिए सेहत के नियम को नहीं चेंज किया जा सकता। शेख लिदा इस तरह के मैदान में बाज नहीं करेगा, इसलिए आप इसके बारे में भूल जाओ। और जुफेन उन दोनों की बातों को सुन रहा था। और मैं अगले सीन में जुफेन उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? तुम दो मास्टर और दिशा पर किस लिए आर्गुइंग कर रहे हो? इसके रिप्लाई में ब्लैक जमा का मास्टर कहने लगा, ओ स्टियाज जो आप यहाँ पर है। और फिर अगले समय ब्लैक जमा तो जुफेन से कहने लगा, स्टीवान जो आपको मेरे सिचुएशन के बारे में मालूम है, ये सब मेरे वाइफ के बारे में बात हो रहा था। ये सुनने के बाद जुफेन सिंपल फेस बात हुई कहने लगा, वो तुम्हारी वजह से वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट में डिटेन हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सुवान साहू ने डिटेन किया था डबल देवर केदार के अंदर। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा का मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर उसे कहने लगा, क्या तुमने एक एनिमी के लिए तो गिव अप कर दिया था डबल देवर केदार के अंदर? ये बहुत ज्यादा एफसाद है। अगर शेख लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया तुम जो चिंता बात जो यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाकी होगा। एक औरत का खूबसूरती हमेशा डिजास्टर ही लाता है। लेकिन अगली बॉल जुफेन उनको रोकते हुए कहने लगा, वेनेबल कोई यहाँ पर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तीनों को इसके बारे में मालूम है, और उसके अलावा मैं अब इस शेख को सोने के घर को जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वेनेबल कोई जुफेन से कहने लगा, जुफेन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वक्त ब्लैक जमा फिर से अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब हम लोग इतना बड़ा चीज को हासिल किया है इस बार। और फिर अपने मुंह को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हुए कहने लगा, एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा चेयरफुल है, मुझे लगता है डेमोस के केमिस्ट सेठ की गौड़िया से नाम को इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्स से मेरे वाइफ को वापस लेने से। ये सुने हुआ वेनेबल कोई और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम्हारे ये सारे बुलशिट बंद करो, आप डेमोस केमिंग सेठ वेतनाइजिंग के खिलाफ है। और तुम्हें क्या लगता है शेख लीडर खुद को मिस्टिकल हेवन सेठ के सामने लोहार करेगा, वो भी एक शिव मियाद दिशावी के लिए? हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे अगर मिस्टिकल हेवन सेठ हमारे वीकनेस का एडवांटेज ना उठाए और उसे सिर्फ जाने दे। लेकिन यहाँ तो भी हमारा सेठ आप नाम को खो देगा इसके वजह से। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते ब्लैक जमा का फेस और रोने जैसा हो चुका है। इसे देखने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर अगले समय जुफेन कहने लगा, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, उसे जाना तो वरना तुम इसे और भी ज्यादा बुरा बना दोगे। जी हुई किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो तुम्हें थोड़ा सा भी मदद नहीं करेगा, उसकी जगह पर वो तुम्हें तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर पानिश कर देगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसके बिना बात करो। ये सुनने के बाद वेनेबल कोई तो ब्लैक जमा से कहने लगा, क्या तुम समझ गए? हम लोग देख पाते ब्लैक जमा वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। लेकिन अगले सीन में जुफेन थोड़ा सा हंसते कहने लगा, लेकिन किसी को बाहर निकालने के लिए शेख के नाम का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाला था और किसी को छुड़ाने से जा रहा था, तुम मेरे साथ वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो वेनेबल कोई और तो ब्लैक जमा दोनों ही शौक हो जाता है। अभी अगले से ब्लैक जमा जुफेन से पूछना जो क्या आप भी? लेकिन जुफेन उसके बात को इग्नोर करते हैं। अपने मन में कहने लगा, अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? मैं डेमोनी बात पर सालों से एब्जॉर्ब हो चुका था और बहुत सारी सच्चाई को जान पाया। वो चीजें मुझे एक एडवांस प्लेयर जरूर बना सकता है। ये चीज कोई मेहता नहीं करता, तुम जीतने आता है तो गिर चुके हो सी ऑफ डिजायर के अंदर, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। और फिर जुफेन पीछे मुड़ते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम वहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, मेरे साथ आओ। इसके जवाब ब्लैक जमा कहने लगा, हाँ। और फिर अगले इसमें जुफेन ब्लैक जमा को बिना देखे कहने लगा, तुम किस लिए इतना देख रहे हो मुझे? तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टिकल हेवन से लोहा 30 सेक्ट हैं अभी इतने सालों से, उनके पास ज्यादा सेक्रेट स्टोन नहीं होगा। मैं मेरे पास जो 2000 सेक्रेट स्टोन है वो उनके फेस पर मार कर वो दोनों गर्ल्स को छुड़ा को लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देखो ब्लैक थोड़ा सा घबराते हैं लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगले इसमें ब्लैक चिल्ला कर कहने लगा, जो क्या सच में आप अपने सेक्रेट स्टोन को देने वाले हैं मेरे वाइफ के लिए? जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, हाँ जरूर। सेक्रेट स्टोन सिर्फ एक इनवैल्यूएबल थिंग्स है जो इंसानों के साथ कंपेयर किया जाए।
और फिर अगली सीन में बेलेजिमा रोते हुए जू से कहने लगा, जू वहाँ बहुत ज्यादा काइंड है, मैं इसे अपनी चिंता रहती कभी नहीं भूलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए सारी काम कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम दोनों दो आदमी है जो लोग सेम ताबेल को प्यार करना है अभी के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। हाँ हो सकता है किसी दिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकता है, किसे मालूम। और फिर जुफेन हंसने लगा और हम लोग देख पाते उन दोनों को जाते हुए वेनेबल कोई पीछे से देखने लगा। वेनेबल कोई अपने मन में कहने लगा, ये दो लड़की के लिए 2000 सिगरेट दे देना कितना ज्यादा वास्तफुल है। और फिर अगले सीन में हमें बीच सोइंगान और बिस्नेस निंगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बिन्से कहने लगा, जुफेन क्या हम लोग अब जा सकते हैं। और भी सोइंगा बेलेज जमा को देखने पर कहने लगा, क्या बादर कुलंग भी हमारे साथ जा रहे हैं। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, यही वो सिर्फ हमें एक्कम्पनी करेगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने के लिए, हम लोग क्वीन चेन को वापस लेने जा रहे हैं और फिर एक साथ घर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगर और मिस स्विंगर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। और स्विंगर अगली पर कहने लगा, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे लग रहा है आपके इतने बोलते चेंज हो चुका है, तुम अब इतना डिप्रेस नहीं हो जो तुम पहले थे, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारे जवाब आ चुका है क्वीन चेन के लिए। इसके जवाब में जुफेन हंसते हुए कहने लगा, हाँ लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है मैंने इसे बहुत देर से रोक को रखा था। और हम लोग देख पाते जुफेन के पीछे से हवा से बातता उड़ने लगेगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और जुफेन अभी एक काम स्माइल दे रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन चारों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ जाते हुए, लेकिन उसी पर जुफेन को देखो कहने लगा स्टुयाजू। हम लोग देख पाते हैं स्विंगर कहने लगा, स्टुयाजू हम लोग यहाँ पर साइड सीख होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आगे और भी ज्यादा हंसते जाएंगे, आप अपने डेथ को मिस करते हैं सिस्टर क्वीन चेन के साथ। और हम लोग देख पाते ये सुनने का प्रिंसेस निंगा भी बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसी बात है, तो फिर लेकिन मैं किस तरह से उसे जवाब दे सकता हूँ, इतने सालों से मैं उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा था। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कूलिंग बहुत ज्यादा हंसने लगा। दोस्तों कूलिंग बेलेग जामा का नाम है, इसीलिए मैं इसे कभी कूलिंग बा या बेलेग जामा भी कह सकता हूँ, आप लोग प्लीज समझ जाना। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके सामने कोई आगे लैंड करता है जिसके वजह से मृत्यु आवाज टूट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसेबल है। इसे देखने के बाद प्रिंसेस निंगान और स्विंगर चिल्ला को कहने लगा, ये तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सिस्टर दानियर है। और फिर अगले सीन हम लोग दानियर अपनी चौक आंखें खोलते हुए कहने लगा, ये सारे तुम लोग हो, जल्दी से सिस्टर क्वीन चेन को बचा लो। सुनने के बाद जुबेन पहले बहुत ज्यादा सोखा जाता है, उसके बाद जुबेन चिल्ला को कहने लगा, क्वीन चेन उसे क्या हुआ है, क्वीन के साथ क्या हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दाना रोते हुए कहने लगा, सिस्टर क्वीन चेन तो सिस्टर रोवा और क्विंगर को उन लोगों ने सेक्ट मास्टर और बाकी सारे मिलकर हम पांचों के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं योंग मास्टर के इलनेस को क्योर करने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो रेज है वो मिस्टिकल हेवन से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जुफेन गुस्से में कहने लगा, तुमने क्या कहा अभी। और यहाँ पर इस वीडियो में कहने लगा, एक मास्टर और बाकी सारे मिलकर हमारे पांचों बहने के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते थे योंग मास्टर के इलनेस को ठीक करने के लिए। और फिर ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन के रेज को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और भी कहने लगा, तुमने क्या कहा अभी। और भी अगले सीन में हमें दिखाई दे जुफेन का गोल्ड फेस और भी जुफेन के अंदाज से बहुत ज्यादा पापे लाते निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज दिखाते हैं जुफेन कितना प्यार करता है सिस्टर चुचू से। सिस्टर चुचू अभी परेशानी में ये सुनने के बाद जुफेन ने अपना कंट्रोल खो दिया पूरी तरह से। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन के पावर को रिलीज करने की वजह से सिस्टर दानर तो बहुत दूर जाके गिरता है। और भी कुलियांग कहने लगा, सिस्टर सुया जुफेन यहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। और भी कुलियांग बहुत ज्यादा घबराते हुए दानर से पूछने लगा, सिर्फ हमें बता हुआ पर एक्चुअली क्या हुआ है, हमें सब कुछ बात हो उसके बाद ही हम लोग उन्हें सेव कर पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी गुस्से को बहुत थोड़ा सा शांत कर पाता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर सिस्टर दानर एक पेड़ से ठेस देकर बैठा हुआ है। और भी सिस्टर दानर कहने लगा, यही सब कुछ हुआ है वहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हम लोग सेट के अंदर वापस आ गए। वो दिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, उसी पर हमारे पास कुछ एल्डर आ गए मेरी बहनों की कल्टिवेशन को सील करने के लिए। और फिर उन्हीं एक रूम के अंदर और योंग मास्टर साहब भेज दिया गया। और भी तो हमें मालूम चला था वो जो 4 एलिमेंट था एरे किस लिए योंग मास्टर के इलनेस जिसमें जो लेकिंग एलिमेंट्स है उसे हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने का सिर्फ एक ही वजह था, यही सब 4 साइकिल एरे को लिमिट क्या है ये जानने के लिए, क्या ये काम कर सकता है या नहीं। सिर्फ एक लाइफ एंड डेथ बदल के अंदर ही इस एरे का फुल पावर को बाहर निकाला जा सकता है। एल्डर को लगा ये पूरी तरह से एलिजिबल हो चुका है आप, इसीलिए वो लोग अपने हमारे सिस्टर को ले गए तो योंग मास्टर को हील करने के लिए। सुनने के बाद विंसेंट ने क्या पूछना किस तरह से हो सकता है। इसके जवाब में देनार कहने लगा, और एलिमेंट तो साइकिल पूरी तरह से निभे होते ऐसे मैदान जिनके अंदर एलिमेंट घुसती होते और उनके अंदर से उनके उस एलिमेंट के पावर को बाहर निकाल कर योंग मास्टर के बॉडी को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाएगा और रिबिल्ड किया जाएगा उनके अंदर जो एलिमेंट था बैलेंस है उसे। और आखिर में एक मैदान के बैलेंस को बाहर निकाला जाएगा 5 एलिमेंट्स के
और यंग मास्टर को पूरी तरह से क्योर करने के लिए सुनने पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस निंगार सोइंगान और कुलियांग को थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जुफेन पूरी तरह से गुस्से में पागल होने वाला है। अभी जुफेन गुस्से में उधर डायना से पूछना है। अगर दूसरी बात से बताया जाए तो उस स्थान की यंग मास्टर को क्वीन चेंग का बहुत ही चाहिए थे। सही कहा ना मैंने। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो लुक है पूरी तरह से बहुत ज्यादा देदली लग रहा है। इसके जवाब में डायना रोते हुए कहने लगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर ये सिर्फ यंग मास्टर क्योर करने के लिए होते तो फिर ये पूरी तरह से फाइन था। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से दिख रहे थे और हम लोगों ने यंग मास्टर को चौथे से बढ़ाते हुए दिखा है। सिर्फ कुछ सेक्रीफाइस करना उसे सेव करने के लिए वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल था हमारे लिए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो सुनी वहाँ भींसे नहीं जाए तो बहुत ज्यादा शौक और पूछने लगा तुमने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सुनने के बाद दायना घबराते हुए कहने लगा मास्टर ने तो सिस्टर क्विंगर के स्पीड और सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। क्विंगर पूरी तरह से हंस बन के और ये यादों को भी सेक लेता भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। दोस्तों मुझे लगता है यंग मास्टर को यही स्किल यंग मोड से मिला है, हेलियो फिल्म सेक का यंग मास्टर से। और दोस्तों सच में हम लोग यहाँ देख पाते दायना उस चीज को याद बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। सुनने के बाद कुलियांग कहने लगा एक डेमोनिक आते है जिससे इनको चुरा कर यान में बदला जाता है। वो बच्चे पूरी तरह से डेमोनिक बन चुका है। मुझे दौर है जब से और हम लोग उस छोटे शहर से अंदर से बाहर निकले तब से वो ऐसा बन चुका है। तब से यान मोने उसे डेमोनिक बात के साथ तान लिया था। लेकिन यार मो एक डेमोनिक कालती भी था और इस मेथड को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। जो सुमान सावो के तारा नहीं वो थोड़ा सा भी रिश्ते नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पूरी तरह से नया है इसमें। ये सुनी बात ध्यान कहने लगा यही सब यही हुआ हुआ ये सब को यार मो का फॉल्ट है। तो सुनी बात जुफेन गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। सुमान मो से सिर्फ एक तीगा था यहाँ पर वो उसका ट्विस्ट हाथ है जो आखिर में फेल हो गया और वो पूरी तरह से लैग कर रहा था। किसी को भी इतनी आसानी से डेमोनिक नेचर का पेरे नहीं बोलना चाहिए और डिजाइन ने उसके हाथ को पूरी तरह से भगो लिया है और ये सिर्फ कुछ देर के भागते हैं उसके बाद वो पूरी तरह से डेमोनिक बन जाएगा। जुफेन को इस तरह से चिल्लाते हुए देखने के बाद मैं दायना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देख दायना बहुत ज्यादा रोने लगा। अब जुफेन खुद को शांत करके दायना से पूछने लगा आप मुझे बताओ क्विंचर और बाकी सारे के साथ क्या हुआ है कि तुम किस तरह से वहां से भाग पाए। ऐसा लग रहा है सिस्टर से क्विंचर को मालूम था ये होने वाला है इसलिए वो पूरी तरह से विवाद था। इसके लिए उसने अपने माउथ के अंदर पॉइजन बिल को बाको के रखा था जो बोलो उसे बोस करेंगे वो उसे पूरी तरह से खा लेगा। और उन्होंने कहा था उनके पास एक एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ 6 महीने के बाद का। अगर तुम 6 महीने के बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो फिर वो जो शेखलिदा कहेगा वो वही करेंगे। अगर तुम वहाँ पहुँच कर उन्हें इंसाफ दे पाते हो तो वो आसानी से तो मर सकता है। इसी तरह से उन्होंने हर किसी को प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद हमारे कल्टिवेशन को पूरी तरह से सील कर दिया गया लेकिन हम लोग फिर भी मूव कर सकते हैं। हमें लगता है सिस्टर क्विंचर पहले से इसके लिए विवाद था क्योंकि हमें पार्मा फॉर्स गेम में लेकर जा गया था। वहाँ पर सिस्टर हान क्वीन था वो एक वॉल के अंदर था तो उन्होंने उसे भोग कर दिया हमारे कल्टिवेशन को हासिल करने के लिए। हम लोग बाहर आने के लिए हमारे रास्ते में आने वाले हर किसी को मारते हुए बाहर आए लेकिन एल्दास ने हमें रोक दिया। सिर्फ मैं ही वहाँ से बाहर भाग पाया तो बाकी सारे पागल के। ये सुनने पर कुलियांग गुस्से में चिल्ला कहना क्या तो कुयानियांग। ये सुनने में दाइना कहने लगा सेक लीदा कुयानिंग पीबीएस वेल्थ था पार्मा फॉर्स का 4 में से एक लड़की होना चाहिए था 4 एलिमेंट था साइकिल के अंदर। लेकिन उनके सेक्ट रूल को वायलेशन करने के बारे में सुनने के बाद 2 डेकेड्स पहले डेमोनिक कल्टिवेटर कोलाइडिंग करने के लिए उन्हें बाहर निकलते क्या वरना किस लिए सेक्ट उनके जैसे एक रेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर फेंक देंगे। और आखिर में सेक्ट चाहता ढूंढने लगा एक डिस्प्ले में ढूंढने के लिए और उन्हें सिस्टर क्विंचर मिल गया। ये सुनने के बाद कुलियांग रोने से भेज कर कहने लगा कुयानिंग वो आप कैसे हैं। तो सुनने में दाइना अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम। ये उससे भाग जाने के बाद बहुत सारे पकड़े गए लेकिन मुझे लगता है सिस्टर क्विंचर को मालूम था यहाँ पर क्या होने वाला है इसीलिए सिस्टर क्विंचर पूरी तरह से विवाद था। आगे का सिस्टर क्विंचर के साथ पूरी तरह से कॉन्टेक्ट में था जो हमसे वो सेक्ट में आए थे तो पार्मा फोर्स को इनहेरिट किया। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कुलियांग गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा। उसको पीछे कोई पूछने क्या हान कुयानिंग तुम्हारे वाइफ है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कोई और नहीं जुफेन है। अभी तो जुफेन कुलियांग के हाथ कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा तुम्हें पुलिस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्विंचर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर वो एक इंसान को बचा सकता है तो फिर वो बाकी सारे को भी बचा सकता है। अगर ऐसा ही केस है तो तुम्हारी वाइफ को छोड़ के मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। मेरे अकेले के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है बाकी सारे गांस को आउट बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब अगले सीन में जुफेन अपने डेमोनिक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा जब वहाँ पर अभी भी भौंकते उस अपॉइंटमेंट थे पहले इतना काफी है। वहाँ पर एक टीम को भेजकर मिस्टिकल हेवेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग देख पाते जुफेन का रूप को देखने के बाद कुलियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके साथ 2 लोग आने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लोग मिस्टिकल हेवेंस सेट के पोशाक पहना हुआ है
उनके करीब आने के बाद उनमें से एक एल्डर कहने लगा, सॉरी दोस्तों, डायनार कहने लगा, ये तो एल्डर ली और एल्डर चेंग है। अभी एल्डर चेंग कहने लगा, डायनार तुम ये बेबो को लड़की कोई के क्या तुम्हें सोच में लगा तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट के हाथ से बाहर निकल सकते हो? लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में जो एल्डर खड़ा होता है उसका बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा खड़ा जाता है और फिर अगले पल हम लोग देख पाते हैं जुबेन का किनलिंग और ड्रैगन किंग को। इसे देखने के बाद वो एल्डर बहुत से बहुत कांपने लगा और अगली बार कहने लगा, ये तो हेवन ड्रैगन सोल है, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, क्या तुम डेमॉन्स गेमिंग शहर का जुबेन हो? और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं जुबेन के अंदर से रेत बाहर निकल रहे हैं और जुबेन के आई के अंदर से स्कारलेट लाइटिंग किंग का पावर रिलीज हो रहा है। स्वास्थ्य में दोस्तों यहाँ पर जुबेन कुछ ज्यादा भी खतरनाक लग रहा था। यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।